स्वतंत्रता दिवस पर बोले जयवर्धन, भगवान राम और गांधी की सोच आगे बढ़ाना है। जिन्होंने 1857 में धोखा दिया, 2020 में छल किया, भाजपा उन्हें लेकर आई है। राघोगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आज राघोगढ़ में स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन कार्यक्रम में भाग लिया। जहां झंडा वंदन के पश्चात राष्ट्रगान हुआ। इसके पश्चात जयवर्धन सिंह ने कहा कि आज़ादी के समय हमारे महान नेताओं ने ये सपना देखा था कि आज़ाद भारत में हर समाज को सम्मान मिले, चाहे वहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो। महात्मा गांधी की सोच थी कि हर परिवार, हर कुटुंब को एक जैसा अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। हर घर के साथ हर दिल में भी हो तिरंगा। उन्होंने कहा कि आज बात चल रही है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा के साथ में हर व्यक्ति के दिल में भी तिरंगा होना चाहिए। सबके दिल में एकता, भाईचारा और प्रेम की सोच होनी चाहिए। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष राहुल वत्स का प्रभार जताते हुए कहा कि मैं आभारी हूं जो उन्होंने पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन कर कांग्रेस जन में उत्साह और संकल्प का संचार किया। वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया। आदिवासी छात्राओं के साथ किया भोजन। इसके बाद जयवर्धन सिंह जनपद पंचायत राघोगढ़ द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। वहाँ उपस्थित स्कूली बच्चों सहित प्रत्येक नागरिक को संबोधित करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई देश की एक महान योद्धा थी, जिन्हें आज भी पूरा देश याद करता है। उन्होंने वहाँ उपस्थित बच्चों सहित वहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिकों से आह्वान किया कि जो भगवान राम की सोच थी वही महात्मा गांधी की सोच थी। हमेशा जीवन में गांधी की विचारधारा पर हमें आगे काम करना है। राघोगढ़ कुटुंब के परिवार के एक एक सदस्य को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की एवं स्वर्णिम भारत में एक एक नागरिक से अपने योगदान का आह्वान किया। इसके पश्चात जयवर्धन सिंह ने आदिवासी बालिकाओं के साथ भोजन भी ग्रहण किया। बोलो राघव जी महाराज की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस पर मैं हमारे राघोगढ़ के हर एक परिवार के सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी दिवस के दिन हम हमारे देश की अखंडता, एकता और भाईचारे को याद करते हैं। 76 साल पहले जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, मौलाना आजाद साहब ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने और जो हमारे अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे, सबने एक ही सपना देखा था कि हमारे देश के हर एक नागरिक को एक ऐसा भारत मिले जिसमें हर समाज को सम्मान मिले, चाहे वो समाज कोई भी हो, चाहे वो वर्ग अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो वर्ग अनुसूचित जनजाति का हो, या फिर पिछड़ा वर्ग के लोग हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो। महात्मा गांधी जी की सोच थी कि हर परिवार को, हर कुटुंब को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए है। व्यक्ति का धर्म कोई भी हो, सम्मान सबका होना चाहिए। ये सोच महात्मा गांधी जी की थी, यही सोच भारत की है। आज बात चल रही है हर घर तिरंगा की। हर घर तिरंगे के साथ में हर व्यक्ति के दिल में तिरंगा होना चाहिए है, और हर व्यक्ति के दिल में तिरंगा होने का मतलब यही है, ऐसी सोच हो जिसके माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव हमारे क्षेत्र में हो, हमारे बस्तियों में हो, हमारे शहरों में हो, हमारे गांव में हो। हर व्यक्ति के दिल में, हर युवा के दिल में, हर किसान के दिल में, हर माता और बहन के दिल में एकता की सोच हो, भाईचारे और प्रेम की सोच हो। मैं आभारी हूं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी का, जिन्होंने अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री और मैं ये भी कह सकता हूं कि भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का संदेश अभी हम सबको पड़ा है। लगभग हर मन से कमलनाथ जी एक ही बात कर रहे हैं कि 2023 नवंबर में चुनाव होगा, जिसमें एक तरफ कांग्रेस का सत्य होगा और दूसरी तरफ भाजपा का असत्य होगा। एक तरफ कांग्रेस की सोच जो ये सोच है कि लोकतंत्र में हमेशा वोटों का अधिकार होना चाहिए है, जनता का अधिकार होना चाहिए है। दूसरी तरफ जो सोच भाजपा की है कि नोटों के द्वारा लोकतंत्र स्थापित हो, नोटों के द्वारा निर्वाचन हो, इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ना राहुल कभी स्वीकार करेगा, ना ये देश कभी स्वीकार करेगा। एक तरफ कांग्रेस है जो विश्वास करती है वफादारी में, एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा जो हमारे देश की अखंडता है, एकता है, उस पर ध्यान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वो भाजपा है जिसने जिन लोगों ने धोखा 1857 में दिया था और जिन लोगों ने वापस धोखा 2020 में दिया था, उनको लेकर आई। अगले 3 महीनों में हम पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जनता के बीच जाएंगे। कमलनाथ जी के संदेश को आप सबने सुना है। आज महंगाई का बोझ हर आम नागरिक पर आ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम अगर हम तुलना करें तो जो पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस सरकार के समय होते थे 2014 में, उसकी तुलना में आज हमारे देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुना हो गए हैं। आज किसान इस बात से परेशान है कि जब किसान के हाथ में फसल होती है, जब किसान मंडी पर जाता है, तो जैसे ही किसान मंडी पर पहुंचता है तो उसको उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। लेकिन जब किसान के हाथ से फसल चले जाती है और जब बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके हाथ में फसल आ जाती है तो वही फसल के दाम 4-5 गुना हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आज पूरे प्रदेश और देश में चर्चा टमाटर की है। जब किसान के हमें टमाटर था तो 1 या 2 रुपए, लेकिन जब बड़े बड़े थोक व्यापारी के पास टमाटर पहुंच जाता है तो वही टमाटर जो 1 या 2 रुपए था, वही टमाटर 150-200 रुपए तक पहुंच जाता है। और चर्चा क्या हो रही है आज पूरे देश भर में कि पेट्रोल को सस्ता दिखाने के लिए टमाटर के दाम बढ़ा दिए। ये तो हालत आज पूरे देश में हो गई है। हमें एक ऐसा मध्य प्रदेश देना है जहां पर हर युवा को शिक्षा का अच्छा अवसर मिले, रोजगार का अच्छा अवसर मिले। 2009-13 के बीच में व्यापम घोटाले के कारण हर युवा का मनोबल टूटा था और हमें उम्मीद थी कि जो सबक भाजपा सरकार को 5 साल पहले आम निर्वाचन में मिला था, उसके बाद थोड़ी उनको अकल आएगी। लेकिन अफसोस की बात है, पुनः इस वर्ष ही हमने कुछ महीने पहले देखा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में भी, जिसमें 15 लाख युवाओं ने, ध्यान से सुन लो, 15 लाख शिक्षित युवाओं ने अनेकों प्रदर्शन में उल्लेख किया गया था। हमें हमेशा याद रखना चाहिए है कि रानी लक्ष्मीबाई एक वीर योद्धा थी, जिनके लिए आज भी और जिनको आज भी पूरा देश याद करता है। मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी हुई है कि हर एक प्रदर्शन में कहीं ना कहीं हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी को भी याद किया गया है। और मैं हमारे बच्चों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं हमारे एक जो हमारे गणमान्य साथीगण यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो महात्मा गांधी जी की सोच थी वही भगवान राम की सोच थी, और जो गोडसे की सोच है वो रावण की सोच है। तो हमेशा जिंदगी में, अपने जीवन में कभी भी गोडसे की विचारधारा नहीं
हमेशा महात्मा गांधी जी के विचारधारा पे हमको आगे काम करना है। तो मैं पुनः हमारे एक एक साथी जो यहाँ मौजूद है, हमारे रावगढ़ के कुटुंब के, इस परिवार के सभी हमारे नौजवान युवा साथीगण, हमारे सभी छात्र छात्राओं और हमारे सभी आम जन जो यहाँ मौजूद है, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबको मैं एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राघव जी।